अब बच्चों देखो आज आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल ये सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त का मतलब दिया हुआ पृष्ठ है। तो पृष्ठ को हम दिया हुआ लेंगे, पृष्ठ और महत्तम आयतन, आयतन को मैक्सिमम निकालेंगे। तो वी डी वी बटे डी एक्स करेंगे नीचे के वेतन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, यानी एच बराबर आर सिद्ध करना है हमें। के व्यास के बराबर है, 2r के बराबर है, यानी त्रिज्या r है तो व्यास होगा 2r, यानी h बराबर 2r सिद्ध होना है। कैसे? प्रदत्त पृष्ठ दिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर एच प्लस ऊपर नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर, ऊपर नीचे के दोनों तो 2 पाई आर स्क्वेयर हो जाएंगे, यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया, यानी प्रदत्त यानी टोटल सरफेस हो गया एस। एस हमने इतना निकाला और हम एच इसमें से एच बराबर निकालना, फिर एच बराबर आ गया इतना। अब वी इसका आयतन महत्तम हो यूँ कहता है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच, और एच की वैल्यू हमने ऊपर में से लेकर यहाँ रख दी, क्योंकि एच तो हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, तो एच का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, और केवल आर हमने छोड़ा इसमें पूरे में, क्योंकि आर और एच दोनों होते तो डिफरेंशिएट किसके विद रेस्पेक्ट करते, किसके सापेक्ष करते। अब हमने सिर्फ एक चीज छोड़ी है इसमें, आर छोड़े हैं और एच तो कांस्टेंट है, तो आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें। इसको और थोड़ा सा सरल कर दिया तो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया और एक आर इसके अंदर चली गई, तो एस आर बटे 2 और बच्चा नीचे माइनस 2 से 2 कट गया, पाई से पाई ये इस वाला कट गया, तो पाई आर क्यूब ये आ गया। ये v की वैल्यू हो गई आयतन की, और इसका डिफरेंशिएट कर दें r के सापेक्ष, तो s तो कांस्टेंट है तो s बटे 2 आवेगी, r का 1 हो गया, और 3r स्क्वेयर इसका हो जाएगा, और पाई तो कांस्टेंट है तो 3 पाई r स्क्वेयर हो गया। इसे 0 के बराबर रख दे, में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर रख देते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 0 के बराबर रख दिया, तो s की वैल्यू निकल के आई इतनी भाई, s बटे 2 बराबर इतना और s बटे 2 बराबर इतना, तो s बराबर 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वेयर आ गया। अब समीकरण 1 से s की वैल्यू समीकरण 1 में रख दी, तो s यहाँ रख दिया हमने 6 पाई आर स्क्वेयर, 6 पाई आर स्क्वेयर में से 2 पाई आर स्क्वेयर घट गए तो 4 पाई आर स्क्वेयर आ गए, और 2 पाई आर बटे में है तो 2r आ गया, तो h की वैल्यू 2r आ गई, सिद्ध तो ही हो गया। अब ये देखना है महत्तम के लिए फिर डिफरेंशिएट कर दें, डी स्क्वेयर वी बटे डी आर स्क्वेयर, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो इसका तो 0 हो गया, और इसका 2r यहाँ आवेगा, 3 पाई कॉमन है तो 3 दूनी 6 माइनस का आया, नेगेटिव आया, बस हमें चिन्ह देखना है, तो मैक्सिमा होगा यहाँ, तो h बराबर 2r पर आयतन महत्तम है, और h 2r के बराबर सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, बहुत आसान है। तो ऐसे आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं सवालों को। ऐसे ही 100 सेंटीमीटर आयतन वाला, तो आयतन का फॉर्मूला लगा दें, आयतन बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वो 100 के बराबर मैंने रख दिया, तो एच की वैल्यू यहाँ फिर निकाल ली हमने, इतनी आई। अब एस न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है, उसके पहले सवाल का उल्टा कहता है, यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल हमने एस जो लिया यानी संपूर्ण पृष्ठ लिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 10वीं में पढ़ा है। अब एच की वैल्यू यहाँ रख दी, एच की वैल्यू 100 बटे पाई आर स्क्वायर है, तो 200 बटे आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 1 बटे आर को माइनस 1 बटे आर स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो, और ये 2 दूनी 4 पाई आर हो गया, ये हो गया। इसको 0 के बराबर रखते हैं तो आर की वैल्यू निकल के आई इतनी भाई, 50 बटे पाई आई, और 3 को घन को उधर ले जाएंगे तो घनमूल हो जाएगा, तो इतना आ गया। अब दोबारा डिफरेंशिएट कर लें, तो दोबारा डिफरेंशिएट किया हमने तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ कर दो डिफरेंशिएट, तो आर स्क्वेयर 1 बटे आर स्क्वेयर ऊपर जाएगी तो आर की पावर -2 हो जाएगी, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये भी प्लस आएगा,
और ये 2 पाई हो जाएगी, आर 1 हो जाएगी, तो पॉजिटिव आएगा, तो मिनिमा होगा इस पर पॉजिटिव पर। अब आर की वैल्यू इतनी है, तो आर की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रख दी, तो एच की वैल्यू निकल आएगी। एच की वैल्यू इतनी आ गई, आर की वैल्यू इतना आ गई, बस ये सिद्ध करना है और क्या है। अगला सवाल 22वां सवाल मैंने लिखा नहीं है, सीधा ये कहता है कि एक तार है 28 लंबा, 28 लंबा है। 28 लंबे में से एक टुकड़ा इतना कर लिया हमने, x टुकड़ा मान लिया मैंने, और दूसरा 28 माइनस एक्स बचा। तो पहले टुकड़े का हमने क्या किया, वृत्त बना लिया, यूं घुमा लिया, यानी परिधि हो गई x, परिधि हो गई, परिधि बराबर x सेंटीमीटर हो गई, और ये 28 माइनस एक्स हो गई 4 माई का, तो 1 माई का कितना होगा, बटे 4 कर दें तो भुजा निकल आएगी, तो बटे 4 कर दिया मैंने, भुजा निकल आई। अब वो कहता है कि दोनों का क्षेत्रफल स्क्वायर, इसके क्षेत्रफल को निम्नतम हो क्षेत्रफल दोनों का। तो एक का क्षेत्रफल आया 28 माइनस एक्स बटे 4 का होल स्क्वायर, ये रहा। दूसरा का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर हमने निकाल ली क्योंकि परिधि है, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर एक्स, तो आर की वैल्यू यहाँ निकाल ली इतनी, और पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया इतना। वृत्त का क्षेत्रफल ये, वर्ग का क्षेत्रफल ये, दोनों को जोड़ दिया तो कुल क्षेत्रफल आ गया इतना। अब एक्स की फॉर्म में है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। एक्स के सापेक्ष जब अवकलन किया हमने, तो ये संख्या ज्यों की त्यों नहीं, अलग अलग संख्या है ये, तो 1/16, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2 गुणा इतना आ गया, 2 गुणा इतना आ गया, 1/16 और 2 28 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का तो माइनस आएगा, तो माइनस शुरू में लगा लिया मैंने, और ये एक्स स्क्वायर का 2x आएगा नीचे जो का तो इसको हमने सरल कर लिया, माइनस यहाँ है तो x प्लस की कर ली, ये माइनस की कर ली, तो इतना आ गया। अब ये इसको 0 के बराबर कर दें, तो इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो इतना बराबर, इसको मैं इधर ले गया तो माइनस इतना, यानी x माइनस 28 बटे 8 प्लस एक्स बटे 2 पाई इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी ओर ले गया ऐसे, फिर मैंने आर पार गुणा कर दी ऐसे, अब x की वैल्यू आ गई इतनी निकल कर। अब इस पर देखें मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1/8 एक्स माइनस 28 प्लस इतना है ये, तो 1/8 तो इसका आ गया इतने का, क्योंकि x की वैल्यू 1 और 28 की 0, तो 1/8, और x की वैल्यू, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो 1/2 पाई, तो सबरा प्लस में है ये, तो वैसे ही बिना x की वैल्यू रखे ही पॉजिटिव, तो मिनिमा होगा है। और मिनिमा होने पर दूसरा भाग अब अपने आप निकाल लो, पहला जब इतना आया तो दूसरा 28 में से इसे घटा दें x को, तो 28 माइनस एक्स की वैल्यू इतनी घटा दी मैंने, तो 112 बटे इतना आ गया। तो करके देखेंगे, करके बार बार देखेंगे और बार बार सवाल को समझेंगे तो समझ में यूं ही आ जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी 23वां सवाल। इसमें कहता है कि एक है ये गोला, गोले के अंदर शंकु, और शंकु भी गोले के अंदर शंकु, और शंकु है के अंतर्गत विशालतम यानी उच्चतम शंकु। शंकु तो हमने त्रिज्या मान ली गोले की कैपिटल आर है, जब आर कैपिटल त्रिज्या है, और तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आर हुई, यहाँ से यहाँ तक हमने एक्स मान ली, शंकु की ये एक्स मान ली हमने, तो शंकु की टोटल ऊंचाई हो गई आर प्लस एक्स, और शंकु की ये त्रिज्या कितनी निकलेगी, ए भी निकलेगी, ये 90 डिग्री है, तो ये एक्स और ये आर है, तो ए भी निकलेगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सो मैंने लिखा शंकु की त्रिज्या है ये। अब कहता है कि विशालतम शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का होता है, तो ए भी आर है, यहाँ ए भी है तो ए भी लिखा है मैंने। अब ए बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा, एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, इसका वर्ग लिख दिया, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो ये आएगा,
और आर प्लस एक्स ऊंचाई है, आर प्लस एच ऊंचाई है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो आर प्लस एक्स। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो ये गुणन विधि से होगा, ये संख्या जो कि त्यों, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष एक होगा, आर का तो जीरो होगा, आर तो कांस्टेंट है, त्रिज्या दी हुई है, तो फिर ये जो का त्यों, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो -2x होगा, आर स्क्वायर का तो जीरो होगा, -2x होगा। तो पाई बटे 3 कॉमन कर लिया और आर प्लस एक्स कॉमन कर लिया, तो यहाँ इसके गुणनखंड कर देंगे तो आर प्लस एक्स आर माइनस एक्स आएगा, तो आर माइनस एक्स मैंने यहाँ लिख दिया और -2x लिख दिया मैंने, तो आर माइनस 3x आया। तो इसको जीरो के बराबर जब रखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो x की वैल्यू निकल के आएगी r बटे 3, x बराबर r बटे 3, ये बराबर जीरो। ये हो नहीं सकता तो मैंने लिया नहीं है, तो इतना लेने पर अब डी स्क्वायर बी बटे डी एक्स स्क्वायर कर लो, दोबारा इसका डिफ्रेंसिएशन कर लो इसका, तो पाई बटे 3 तो है ही, आर प्लस एक्स है, और इसका करेंगे तो -3 आया, प्लस अब 1/3 पाई, और इसे जो का तो लिखेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आवेगा क्योंकि आर का 0 एक्स का 1, तो इसे सरल कर लेंगे तो ये माइनस में ही आएगा, टोटल तो माइनस में आएगा और माइनस में मैक्सिमा होगा। तो शंकु का कुल आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने ये यहाँ से ले लिया, यहाँ से ये शंकु का आयतन है। अब आर बराबर एक्स बराबर आर बटे 3 रखी मैंने, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आर बटे 3 पर ही ये मैक्सिमा है, तो एक्स बराबर आर बटे, एक्स की वैल्यू आर बटे 3 है, तो एक्स की जगह मैंने आर बटे 3 रखा, तो आर स्क्वायर बटे 3 दिया 9 हो गया, आर बटे 3 ये हो गया, सरल किया मैंने तो 9 एकम 9, 9 में से 1 गया तो 8 आर स्क्वायर बटे 9 आ गया, 3 एक 3 और 1 और जुड़ गया, 4 बटे 3 आर हो गया। अब मैंने 8 बटे 27 तो मैंने लिख लिया क्योंकि वो दिया हुआ है, 8 बटे 27 गोले का आयतन होगा, और बचा कुचा कितना बच रहा है, 8 बटे 9 30 27, 8 बटे 8 3 और 9 ले लिया मैंने बाहर, तो 4 बटे 3 पाई आर क्यूब हो गया, ये हो गया, और ये फॉर्मूला है गोले के आयतन का। तो 8 बटे 27 गुणा गोले का आयतन, 8 बटे 27 और ये 4 बटे 3 पाई आर और क्यूब हो गया, ये गोले का आयतन है। तो गोले के आयतन का 8 बटे 27 गुना शंकु का आयतन आ गया, इति सिद्धम हो गया, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। कभी कभी मैं ध्यान नहीं दे पाता तो वो चीज़ वीडियो में आ नहीं पाती है, क्योंकि मैं मोबाइल को नहीं देख पाता।